नमस्कार। मैं सीए मोहित जैन। आज के बजट को लेके गवर्नमेंट की सीतारमण जी की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। ये आज का बजट बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। गवर्नमेंट ने सोशल कॉज को देखते हुए, मिडिल क्लास को देखते हुए, आम जनता को देखते हुए थोड़ा बजट को पॉजिटिव बनाया है। स्पेशल की नोट्स यदि हम बात करें तो आज के ये हैं कि बजट के अंदर टैक्स स्लैब जिसके लिए सब लोग अट्रैक्टेड रहते हैं उसको 12 लाख रुपीस तक बढ़ा दी गई है। स्पेसिफिकली सैलरी क्लास के लिए 75,000 रुपीज़ की और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दी गई है। तो ये बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा गवर्नमेंट ने सीतारमण जी ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी की है कि एक नया डायरेक्ट टैक्स कोड, मतलब जो आने वाला था, काफ़ी टाइम से इंतजार चल रहा था, एक नया विधेयक आने वाला है जो नेक्स्ट वीक तक अनाउंस कर दिया जाएगा। और उसका सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो आज की तारीख में इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स लॉ है उसका हाफ ही कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि उससे बहुत लिमिटेड, बहुत सॉफ्ट, शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट एक नया टैक्स कोड आने की उम्मीद है जो नेक्स्ट वीक आने का अनाउंसमेंट हो सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट लिया है पॉजिटिव की जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका 1 लाख रुपीज़ से ऊपर का इंटरेस्ट होगा तो ही उन पर टीडीएस लगाया जाएगा। साथ ही साथ टैक्स जो टीडीएस करता था रेंट के ऊपर, उसकी भी 150 लिमिट जो है उसको 6 लाख रुपए तक कर दिया है। बहुत बड़ा डिफरेंस है पुराने वाले से। 6 लाख रुपए तक उसको बढ़ा दिया गया है। उससे नीचे टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। तो अननेसेसरी की जो हमारे पास में कॉम्प्लिकेशंस थी वो हट जाएगी। साथ ही साथ एक आईटीआर यू का कंसेप्ट आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 सालों से हम लोग यूज़ कर रहे थे, जिसमें हम पुराने सालों के लैप्स हुए हुए आईटीआर यू के थ्रू हम लोग बढ़ लेते थे। बट अब गवर्नमेंट ने उस आईटीआर यू के कंसेप्ट को, क्योंकि वो 90 लाख लोगों ने यूज़ किया है पिछले 2 सालों में, उसको गवर्नमेंट ने 4 ईयर्स तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 4 ईयर्स तक का आईटीआर यू का प्रोविज़न हमारे पास में आ गया है। इंपॉर्टेंटली और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि 10 लाख रुपीज़ तक के एजुकेशन लोन के ऊपर भी टीडीएस हटाने की बात उन्होंने की है। इंपॉर्टेंटली एक जो सेल्स के ऊपर टीसीएस लगता था, गवर्नमेंट ने उसको अबॉलिश कर दिया है, हटा दिया गया है पूर्ण रूप से। अब केवल परचेजेस के ऊपर ही टीसीएस वाला प्रोविज़न लगेगा। साथ ही साथ जो एक हम लोगों की बात होती है केसीसी के लिए, केसीसी के जो लोन थे वो 3 लाख रुपीज़ से बढ़ा के 5 लाख रुपीज़ तक के लिए लिमिट कर दी है। ऐसे ही कोई क्रेडिट गारंटी जो हमारी चलती थी एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए, गवर्नमेंट ने उसको भी काफ़ी हद तक एनहेंस किया है। जो लेदर, शूज़ और टॉयज़, इन 3 इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने बहुत अलग से योजना बना के इन लोगों के लिए ध्यान दिया है। एक और चीज़ थी जो गवर्नमेंट ने, उड़ान योजना जो गवर्नमेंट की चलती है, उसमें आने वाले 10 सालों के अंदर 120 न्यू एयरपोर्ट्स, न्यू डेस्टिनेशंस का एक प्रोविज़न रखा है। तो ओवरऑल ये कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो इस बजट के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। एक मार्बल इंडस्ट्री के लिए बात चल रही है, 40% से हटा के उसको 20% कर दिया गया है। बट यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि बीसीडी के ऊपर 20% वापस से उन्होंने एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया, तो शायद ये 20+20 मिला के वापस 40 पे ही आ जाएगा। इस पर क्लैरिफिकेशन अभी आया नहीं है, कहीं ये चल रहा है कि 24% हो जाए, ऐसा होने के चांसेस कम है। वो 20+20 होकर 40 पे आएगा। देखते हैं, वेट करते हैं मंडे तक का उसके ऊपर होने वाले प्रोविजंस के लिए। थैंक यू। दिस इज फॉर ऑल इन बजट। थैंक यू।